हम वेदांता की चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी और वो अपने कंपनी के कारोबार को विभाजित करने यानी डीमर्जर करने के लिए काफ़ी दिनों से चर्चाओं में था। काफ़ी दिन हो गए इस चीज़ को। तो इसके शेयरधारक और ऋणदाताओं ने इस विभाजन को मंजूरी दे दी है और जिसके पास वेदांता का 1 शेयर होगा उसको अब 5 शेयर और अलग अलग कंपनी जो सूचीबद्ध होंगी उसके मिलेंगे। यानी कि 1 शेयर से हमारे पास 6 कंपनियों के शेयर हो जाएंगे, एक वेदांता का बाकी 5। पर ये अब होगा कब? क्योंकि यहाँ पर भी इस विभाजन के लिए पहले डेट आगे कर दी गई थी। अब इसकी भी हमें प्रतीक्षा रहेगी क्योंकि वेदांता ने ये जो कदम की जो मंजूरी मिल गई है ये एक बेस्ट कदम है और ये कब होता है इसकी भी हमें आगे के लिए अब अपडेट के लिए न्यूज़ देखनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो शेयरधारक और ऋणदाताओं ने इनको एक मंजूरी दी है। इसकी जो एक मूल कंपनी है आपको पता है कौन सी है इसकी कंपनी? जो लंदन स्थित है, वेदांता रिसोर्सेज। उसने बीते 2 वर्षों के अंदर $4 बिलियन का अपना ऋण को कम किया है, यानी उतारा है इसने। और आगे की 3 साल की और मंशा बता रही है ये, जिसके अंदर ये $3 बिलियन का इसने लक्ष्य रखा है अपने कर्जे को उतारने के लिए। यानी कि कंपनी अपने कर्जे को भी साथ साथ जो लंदन वाली है उसे उतारती जा रही है। और अब ये विभाजन की स्थिति अभी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, वेदांता के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए हैं। बीच में फॉक्सकॉन के साथ जो इसकी सेमीकंडक्टर वाली चीज़ें भी हुई थी, बाद में फॉक्सकॉन इससे अलग भी हुआ था, फिर शेयर प्राइस काफ़ी नीचे गिरा था, फिर वेदांता ने अपने को संभाला, फिर ये ऊपर की तरफ। ये कई बार ऐसे इसके शेयर प्राइस में मूवमेंट हो जाते हैं। तो वेदांता का अगर आपको काम समझ में आ गया भैया, खनन, पावर, धातु, तो वो एक वैल्यूबल काम है और उसको वो अलग अलग करने की स्थितियों के साथ है। केस में भी वर्क है इसका, है ना। तो वेदांता के जो चेयरमैन है ना अनिल अग्रवाल, कभी उनका, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, उनका इंटरव्यू यूट्यूब में काफ़ी बार है और एक चैनल है लल्लन टॉप, उसके अंदर भी हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो अगर आपको वेदांता के चेयरमैन के बारे में ज़्यादा समझना है तो लल्लन टॉप एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर उनका एक इंटरव्यू है, बहुत बड़ा इंटरव्यू है, वो 1-1.5 घंटे का ऐसा है। देखो उसको बैठकर, तो वहाँ से प्रेरणा मिलती है भैया कि जिसको आगे बढ़ना होता है उसके अंदर एक सच्चाई होती है, वो उस तरीके से आगे बढ़ता है ना। तो आज से शेयर प्राइस को, मूवमेंट को उतार चढ़ाव के साथ देखना, रोज़ की रोज़ टेंशन लेना छोड़ना पड़ेगा अगर हमें बड़ा एक निवेशक बनना है जो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो यहाँ से आज हमने वेदांता की कहानी भी समझ ली।